आप इस तरह से समझिए, सी इज टू टॉल, वो बहुत ज्यादा लंबी है। तो आप इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आप आइए, आप अपने पूरे कंसेप्ट को लेकर आइए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। और हेलो गाइस, वेलकम इन भूचाल क्लासेस। गाइस, आज मैं रिमूव टू का पार्ट 2 लेकर आया हूं। यह आपका दूसरा भाग है। पार्ट 1 में जब मैं आपको पढ़ाया था तो कहा था कि आपको जो भी डाउट है आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजें। मैं आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 जब मैं बनाऊंगा तो आपके कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। तो आज मैं पार्ट 2 बना रहा हूं आपके लिए, और आपको अगर किसी तरह का डॉट पार्ट 2 में भी हो तो मैं पार्ट 3 में इसे आपका डॉट को क्लियर कर दूंगा। तो आपके डॉट को क्लियर करने के लिए मैं पार्ट 3 बनाऊंगा, तो पहले डॉट को क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं पार्ट 3 बनाऊंगा। ठीक है, तो आइए आप पार्ट 2 पर ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स, जब मैं आपको पार्ट 1 बना के दिया था, पार्ट 1 में जो पढ़ाया था रिमूव टू, तो मैंने बताया था कि दो तरह का टू होता है रिमूव टू में। अंग्रेजी में दो तरह का टू होता है, एक टी डबल टू होता है, एक टीओ टू होता है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। टी डबल टू बदलता है सो में, और टीओ टू बदलता है डैट में, और डैट में बदलने के बाद आप सब्जेक्ट को दोबारा लिखते हैं। तो याद रहे कि जब मैं पार्ट 1 बनाया था तो एक सेंटेंस में दो टू आ रहा था, टी डबल टू भी आ रहा था और टीओ टू भी आ रहा था। लेकिन आप पार्ट 2 जो बना रहा हूं इसमें एक ही टू आएगा, केवल एक ही टू, ओनली एक टू आएगा, और टी डबल ओ टू आएगा, टी डबल ओ टू आएगा, ठीक, एक ही टू आएगा। तो जब सेंटेंस में एक टू आएगा तो आप क्या करेंगे, आप इसे ध्यान से देखें। यदि सेंटेंस में एक ही टू रहेगा तो आप क्या करेंगे? ओके, इसके पहले पार्ट 1 जो बनाया था तो उसमें एक सेंटेंस में दो टू आ रहा था। आप पार्ट 1 वीडियो को मेरे देखिए, बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तब समझ में आ जाएगा। तो उसमें दो टू आ रहा था, लेकिन अब यहां पर यह फंडा है कि अगर एक टू आया तो क्या कीजिएगा। जैसे द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट, इट मीन्स चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है, चाय बहुत ज्यादा गर्म है। ओके, द सन इज टू हॉट, सूरज जरूरत से ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा तपिश है, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो आप इस तरह से समझिए, सी इज टू टॉल, वो बहुत ज्यादा लंबी है। तो आप इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आप आइए, तो आप अपने पूरे कंसेप्ट के साथ हमारे वीडियो को देखिए, पूरा ध्यान को अपने पूरा आकर्षित कर दीजिए हमारे वीडियो की तरफ। ओके, और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। किसी तरह का डॉट नहीं रहना चाहिए गाइस। अगर आपको किसी भी तरह का डॉट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब मैं पार्ट 3 बनाऊंगा वीडियो तो सबसे पहले आपके डॉट को क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं पार्ट 3 बनाऊंगा। ठीक है, तो आइए आप पूरे ध्यान के साथ आप यहां देखिए, पूरा ध्यान आप हमारे बोर्ड पे हमारे वीडियो को आकर्षित कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर सेंटेंस में एक टू रहेगा तो क्या कीजिएगा। आइए देखिए आप, अब देखिए यदि सेंटेंस में एक टू रहता है तो आप इस रूल को फॉलो कीजिएगा, ये टू को बदल दीजिएगा सो में। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि टू सो में बदलता ही है। ठीक है, और इस टू के बगल में जो रहेगा आप उसे लिख दीजिएगा। ठीक है, जो भी रहे, एडजेक्टिव रहे, जो रहे, आप इसे लिख दीजिएगा। इस टू के बगल में जो रहेगा आप उसे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप देन लिखिएगा, THAN, याद रहे THAN होना चाहिए। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, THE लिख देते हैं। ओके, उसे THAN और THEN में अंतर नहीं समझ में आता है, जबकि देयर आर सो मेनी डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में बहुत अंतर है। ठीक है, तो आप याद रखिए कि THAN लिखना है, THE लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। अब आइए, और इस चार में आपको जो अच्छा लगे कोई एक को लिख देना है।
इट इज रिक्वायर्ड, इट रिक्वायर्स, इट इज प्रॉपर, और नेक्स्ट है इट शुड बी। मैं 4 सेंटेंस दिया हूं, आप इसमें से कोई एक लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले आप समझिए रूल को कि टी डबल और टू को किसमें बदलिएगा, सो में। उसके बाद टू के बगल में जो रहेगा आप उसे लिख दीजिएगा। उसके बाद टी एच एन देन लिखिएगा। और इस 4 सेंटेंस को जो मैं दिया हूं, ये जो रूल बताया हूं, इसमें से कोई एक को लिख दीजिएगा, कोई एक लिखिएगा। ओके, कोई एक लिखिएगा, याद रहे, जो आपको आसान लगे। अब देखिए, सी इज टू वीक, सी इज टू वीक, वह बहुत ज्यादा कमजोर है। ओके, वह बहुत ज्यादा कमजोर है। आप इसे बनाइए और आप देखिए इसमें एक टू आ रहा है ना, एक टू आ रहा है। अब मेरे पार्ट 1 वाले वीडियो में 2 टू आ रहा था, तो आप 2 टू वाले को इधर नहीं लाइएगा, उस नजर से आप इसे नहीं देखिए, इसे एक टू वाले की नजर से देखिए कि एक टू आ रहा है तो क्या करना है। तो टी डबल टू एक टू आ रहा है, आप इसे रूल पे बैठा दीजिए, फॉर्मूले में बैठा दीजिए। सी जैसे था वैसे उतार दिया, इस जैसे था वैसे उतार दिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉपी राइट किया। इस टू को किस में बदलना है, सो में, सो में बदल दिया। मैंने कहा था कि इस टू के बगल में जो रहेगा उसे लिख देना है, वीक है बगल में, वीक लिख दिया। कभी टॉल रहेगा, कभी फैट रहेगा, कभी पुअर रहेगा, जो रहे आपको लिख देना है, लिख दिया। तो जब ये लिख दिया उसके बगल का, तो बचा क्या, देन, देन लिख दिया। देखिए कैसे फॉर्मूले पर सेट कर रहे हैं, कैसे रूल पे सेट कर रहे हैं, आप उसे देखिए। कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 10 मिनट आधा घंटा पढ़िए और विद्वान बन जाइए। इट रिक्वायर्स, कोई एक लिख दीजिए, आपको जो आसान लगे आप लिख दीजिए, हो गया आपका, बन गया। नेक्स्ट देखिए, he is too dull, बनाइए इसे। ही जैसे वैसे लिख दिए, इट जैसे वैसे लिख दिए। टी डबल टू किस में बदल रहा है, सो में। मैंने कहा कि इसके बगल में जो रहेगा उसको लिख देना है, लिख दिया। उसके बाद कहा कि रूल के अनुसार डैन को लिखना, लिख दिया। फिर मैंने क्या कहा, इस चारों में से जो आपको आसान लगे आप लिख दीजिए। तो आप जिसको जो आपको अच्छा लगे, जो आसान लगे, आप इसको लिख दीजिए, इट इज प्रॉपर लिख दीजिए। मैं बदल बदल के इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये आ जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम किसी को भी लिख सकते हैं, सबका वैल्यू बराबर है। ठीक है ना, चलिए आगे एक एग्जांपल और देते हैं। सी इज टू टॉल, सी इज सो टॉल, सी इज सो टॉल देन इट शुड बी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। और फिर घबराने की क्या बात है, जब मैं आपको इतना अच्छा ऑफर दे रहा हूं कि अगर डाउट हो तो मेरे वीडियो को पूरा देखें और बार बार देखें, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी फायदा हो। और अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको आगे भी इस तरह की नई नई जानकारी मिलती रहे। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर यू, बाय।